But in this part we will talk about the formation of double bond and the triple bond. ठीक है, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर एक हुआ था, डबल बॉन्ड में दो होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में होंगे 3. सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज द ऑक्सीजन. चलो देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा. अब इसकी वैलेंसी तो आपको मालूम ही है, वैलेंसी बेटा 2 होती है और ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 6. ठीक है, तो पहले दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ड्रॉ कर लो. ये हमने इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए. अब दोनों ऑक्सीजन्स को दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दोनों में से लूज कोई नहीं करेगा. सो बेटर क्या होगा फिर शेयरिंग. ठीक है, सो जो पहला एटम है वो दूसरे वाले एटम से दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा शेयर. सिमिलरली जो दूसरे वाला है वो पहले वाले से शेयर कर लेगा. तो दोनों एटम्स ने बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लिए और दोनों ने ही अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और दोनों के ऊपर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बच गए अनशेयर्ड. ये बन गई डबल बॉन्ड. ठीक है, बेटा एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब O2 होंगे. अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब कार्बन में टोटल होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस. ठीक है, वैलेंस बारे. प्लस के बाद बारी आएगी ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 6. तो ये हमने बेटा ऑक्सीजन के दो एटम्स बना दिए. अब ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की और कार्बन को रिक्वायरमेंट है 4 की. तो पहले हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट दिखा देते हैं. ठीक है जी, मतलब दोनों ऑक्सीजन के एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो गया. अब बारी किसकी है, कार्बन की. कार्बन शेयर करेगा अपने 4 और दूसरों से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बनेगी डबल बॉन्ड. तो ये बन गया बेटा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इथीन. इथीन का C2H4, जो बेटा आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि किस तरह आपने इसको बनाना है. क्लियर. सो ये थे बेटा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल जिसमें हम देखेंगे डबल बॉन्ड किस तरह और कैसे बनानी है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप इज द ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल का बेटा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे. सो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 5. तो पहले इसके अराउंड 5 डॉट्स बना दो. ये बन गए बेटा 5 डॉट्स. अब नाइट्रोजन के एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो ये लेफ्ट वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया पूरा. बेटा सिमिलरली आप दिखा दोगे राइट वाले का भी. सो दोनों ने अपने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए. तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगी और दोनों के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा होगा विच इज अनशेयर्ड. बट एक टर्म है यहाँ पर कोवेलेंसी आएगी. कोवेलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए. जैसे कार्बन की कोवेलेंसी 4 आ रही है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 आ रही है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 आ रही है, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 आ रही है. जितने हमारे पास हेलोजेंस हैं इन सभी की कोवेलेंसी भी बेटा कितनी आ रही थी 1. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम. सिमिलरली एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी. बड़े इलेक्ट्रोवैलेंसी हम यूज करते हैं आयनिक बॉन्ड में कि किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए. जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, वो 1 लूज करेगा. मैग्नीशियम की 2 होगी, वो 2 लूज करेगा. एल्यूमिनियम की 3 होगी, वो 3 लूज करेगा. क्लोरीन की -1 होगी, वो 1 गेन करेगा. ऑक्सीजन की -2 होगी, 2 गेन करेगा. नाइट्रोजन की -3 होगी, वो बेटा 3 गेन करेगा. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक कंपाउंड और है इथाइन. C2H2, बेटा ये भी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था
जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड कवर की थी बेटा। हमारे पास अब कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, HCl गैस, H2S गैस। ठीक है बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपने खुद ट्राई करने हैं। ओके, ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया। बेटा आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।